सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। महेंद्र राज शुक्ला जी, आप आज राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो आप किस तरह से जिम्मेदारी निभा पाएंगे? राष्ट्रीय पत्रकार महासभा ने आज मुझे जिला स्तर पर एक बड़ा पद सौंपा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभारी हूँ। और रही बात अपने संगठन या पत्रकार बंधुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की निर्वहन की, तो मैं पूर्णतया ये कोशिश करूँगा कि हमारे पत्रकार बंधुओं के बीच पारदर्शिता कायम रहे और हम एकजुट होकर पत्रकार हितों के लिए लड़ सकें। आज राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की मासिक बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिए गए और जो नए पदाधिकारी चुने गए, उनको किसको किसको जिम्मेदारी दी अपने और क्या बैठक में तय हुआ? ये प्रदेश स्तर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अपर्णा जी को नियुक्ति दी गई है उनके कर्मठ कार्यों को देखते हुए। और हमारे उन्नाव जिला के जो जिला अध्यक्ष अभी तक एक रिक्त थी सीट, उस पर महेंद्र राज शुक्ला जी को एक कर्मठ, ईमानदार और जुनूनी पत्रकार के होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है उनके अंदर। इसको देखते हुए उनको जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी गायत्री शुक्ला जी को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया, क्योंकि ये दो पद ऐसे महत्वपूर्ण पद होते हैं कि एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है और ये दोनों खूबियाँ इन दोनों व्यक्तियों के अंदर भरपूर है। उसके साथ में कुछ हमारे और भी राजा राजपूत हैं और जो एक दो लोग और भी थे शुक्लागंज और सफीपुर से, उनको भी प्रमुख जिम्मेदारियां देकर जिले स्तर पर और उनको भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनसे इस आशा और विश्वास के साथ कि संगठन को निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक पूरी तरह से मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक। आज संगठन में कुछ नए पद सृजित हुए हैं और उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? हम अपने सभी राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के नए पदाधिकारियों से और जो हमारे सभी साथियों से यही अनुरोध है, एक परिवार की तरह रहना भी बहुत जरूरी है। हमारा परिवार, राष्ट्रीय परिवार एक पत्रकार का ही नहीं, हमारा अपना परिवार है। हम अपने परिवार से कभी भी एक होकर के ही चलना जरूरी है। कभी किसी बात के लिए अगर आपस में बात हो भी जाती है तो हम उसके लिए जो है आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि सब लोग आपस में समझ करके और उस चीज़ के लिए बिल्कुल परिवार की तरह रहना एक वो है। और हम सभी पदाधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि वो अपना काम अपने ढंग से। अभी अपर्णा जी ने एक सवाल उठाया कि महिलाओं को उस नज़र से ही देखिए अगर परिवार मानते हैं, इस पर आप लोगों और सदस्यों से क्या कहना चाहेंगे? सभी पत्रकार भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि बहन और बेटी, समाज सम्मान और समाज और परिवार एक अपना परिवार समझ करके ही मानना चाहिए। और अपर्णा जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए सम्मान और देखना एक अलग ढंग से न देखे। हमारी जो भी बहनें हैं, जो भी पत्रकार भाई हैं, वो अपने ढंग से अपने परिवार की बहन बेटी की तरह ही माने और उसी तरह से कोई गलत ढंग से टिप्पणी न की जाए। ये हमारा एक अनुरोध है और हम राष्ट्रीय पत्रकार परिवार से यह उम्मीद भी रखते हैं। आपको आपके क्रियाकलापों को देखकर संगठन ने इतने एक महत्वपूर्ण पद पे प्रदेश लेवल पर उपाध्यक्ष बनाया है, ये पद पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सर, ये पद बहुत जिम्मेदारी का है और अभी तो हम बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे वरिष्ठ जनों ने, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों ने हमसे जो उम्मीद की है उस पर मैं खड़ी उतरूँ। और चूँकि एक महिला हूँ और महिला स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष है, तो कुछ महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगी, राष्ट्रीय पत्रकार महासभा एक संगठन के साथ साथ एक परिवार भी है। और चूँकि हमारे संविधान के जो पिता थे, जिनको हम अपना जनक मानते हैं, उन्होंने कहा कि एजुकेट रहो और संगठित रहो। तो जितने हम ज़्यादा संगठित रहेंगे और जितना एक दूसरे का सम्मान करेंगे और ख़ास करके महिला भी इनका सम्मान करेंगी। देखिए, आज का टाइम ऐसा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने में विशेष संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई महिला दूर से आ रही है और वो अपने ही किसी संगठन के किसी साथी, किसी बड़े भाई, किसी छोटे भाई, किसी साथी गुरुजन के संग आ रही है, तो उसमें ये होगा कि हम उसका पूरा सम्मान करें। और महिला का सम्मान यदि हम करेंगे
तो ही हम किसी भी संगठन में संपूर्ण होंगे। और आप लोगों ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, तो मैं जिला स्तर पर पूरा प्रयास करूंगी कि सभी जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनसे सबसे कांटेक्ट करूं और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संगठित रखा जाए, इसके लिए पूरा प्रयास करूँ। जिस तरह एक सवाल उठता है कि